नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड फुल फॉर्म पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 5 तक प्रत्येक पार्ट में 20-20 करके 100 कर चुका हूँ। टोटल 120 हो जाएगा आज। ठीक है, अगर आप 200 का जो मेरा टारगेट है मैं पूरा कर दिया, 200 अगर आपने याद कर लिया तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्टर का हिम्मत ना होगा इससे बाहर निकाल के आपको कोई फुल फॉर्म दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं झास्को लैब। किसी भी फुल फॉर्म को याद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस फुल फॉर्म में क्या कहना चाहता है, क्यों बना है, उसको आप समझ जाएंगे तो अंदाजा ही मार दीजिएगा। तो एक कीवर्ड, हर एक फुल फॉर्म में कीवर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस कीवर्ड को याद कर लीजिएगा। पूरा रेगुलर और सीरीज में याद ना कर पाए तो। जैसे झास्को लैब क्या है पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा लाह की प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये प्लानिंग किया गया है, एक योजना बनाया गया। लाह में इंडिया तो झारखंड तो नंबर 1 है, इंडिया दुनिया में नंबर 1 है और झारखंड इंडिया में नंबर 1 है। और लाह का प्रचुर मात्रा में प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले लाह होता क्या है ये आपको बता दूं, बहुत लड़के लाह लाह सुन रहे होंगे। लाह होता क्या है, लाह को अगर आपको जानना है तो किसी का चूड़ी जो शाखा होता है ना, चूड़ी प्लास्टिक की चूड़ी टाइप की होती है ना, उसको तोड़ दीजिए, उसमें देखिए काला काला चीज दिखेगा, वही लाह है। लाह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ गया आजकल, हल्का होने की वजह से ये अंतरिक्ष प्रोग्राम में काम आता है, फिर परमाणु प्रोग्राम में काम आता है, बहुत सारे कार्य में आता है। और लाह को देखना होगा ना तो आपका वो चश्मा, तो आपके दादाजी के पास जो मोटा फ्रेम वाला चश्मा होता होगा, प्लास्टिक फ्रेम वाला, उस चश्मा का फ्रेम को तोड़ दीजिए अपने दादाजी वाला, तो आप देखिएगा अंदर में काला काला चीज दिखता है, वही लाह है। ठीक है, तो लाह के प्रोडक्शन के लिए 2017 में ये प्रोग्राम बनाया गया। तो क्या है ये झारखंड फुल फॉर्म याद रखिए, झारखंड स्टेट सीओ से कोऑपरेटिव, एल से लाह। ठीक है, लाह मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, लाह एम से मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। बहुत बड़ा है लेकिन ज्यादा दुखी होने की बात नहीं, ये लिमिटेड ऐसे फ्री में है इसके साथ। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिए। और लाह के बारे में एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद कर लीजिए। लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। ठीक है, लाह क्या है, प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक दो तरह का होता है, प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक, एक कृत्रिम जो फैक्ट्री में हम लोग सिंथेसिस करके बनाते हैं, और प्रकृति में जो मिलते हैं उसको प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री की नजर से, प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है, लाह है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं साझा के बारे में। देखिए नाम कितना सुंदर है, साझा, बहुत ही आसान है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, एस से स्पोर्ट, ए से अथॉरिटी ऑफ जे झारखंड। कितना आसान है ये झारखंड के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो साझा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड बहुत आसान है। उसके बाद देखिए साइसैग जो है स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ चीज है। ये साइसैग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साझा एक प्लान है कि उस एरिया में, पिछड़े हुए इलाके में खिलाड़ियों को ढूंढ के लाना। बहुत से लोग पहाड़ों में रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, आदिवासी है, उसके पास उतने साधन नहीं है, मगर उस खिलाड़ी के पास प्रतिभा है। उस प्रतिभा को ढूंढने के लिए ये साइसैग प्रोग्राम लाया गया है। साई कुछ नहीं है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्पोर्ट अथॉरिटी है वो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो है सैग स्पेशल एरिया गेम्स, एरिया गेम्स, ये है इसका फुल फॉर्म। बहुत आसान है, स्पेशल एरिया, क्योंकि सारे खेल को कुछ एरिया में बांट दिया गया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। ठीक है, जो मतलब कुछ सबका अलग अलग, क्रिकेट कुछ एरिया में का गेम है, फुटबॉल कुछ एरिया का गेम है,
इस तरह से मतलब एरिया के वाइज से टैलेंट को ढूंढेगा। तो साइसेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फुल फॉर्म से ये बन जाता है कि साइसेक का सेंटर कहाँ है, झारखंड में साइसेक कहाँ है, ठीक है, दैट इज रांची में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो नई खेल नीति आई थी ना 2017 की खेल नीति, उसी के तहत ये सब सारे कुछ कार्यक्रम है। खेल नीति कब की थी, 2007 की, 17 की नहीं, 2007 की खेल नीति में इस चीज की बात हुई थी। झारखंड की पहली खेल नीति भी याद कर लीजिए 2007 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड की पहली खेल नीति 2007 में। JSCDC, ठीक है, JSCDC, ये दोनों भाई है भाई, ये दोनों एक याद कर लेंगे दूसरा याद हो जाएगा। JSCDC, JSCDC, जे से झारखंड, SC से शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC से शेड्यूल कास्ट जो जानते हो आप, डेवलपमेंट, ये D से डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, यहाँ सोसाइटी फ्री में है, ठीक है, यहाँ S नहीं दिया हुआ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बोला ये भाई है, तो देखिए SC यहाँ पे था, यहाँ पर T से ट्राइबल जोड़ दीजिए, ठीक है, ये SC के जगह शेड्यूल कास्ट के जगह ट्राइबल जोड़ दीजिए, ट्राइबल, तो हो गया इसका फुल फॉर्म। क्लियर। अब है JARDCL, ठीक है, JARDCL, ये कुछ नहीं है, रोड का स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, रोड झारखंड में रोड का जाल तेजी से बिछाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। झारखंड, देखिए फुल फॉर्म कुछ नहीं है, झारखंड एसिलिरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी, सी से कंपनी लिमिटेड, कुछ नहीं है, ये एसिलेटेड रोड बना विकास करने का आज, और कुछ नहीं है, बस सबका एक कॉमन वर्ड फुल फॉर्म में याद रख लीजिए, एक दो बार देखिए अपने आप ये सब चीज हो जाएगा, ये सब बड़ा चीज नहीं होता, बहुत आसान चीज होता है। JIC झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये कहाँ पे है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ है, ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, देखिए नई दिल्ली में कहाँ, झारखंड भवन में। जब नई दिल्ली में आप आएंगे, जिस एरिया में सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, उस एरिया में आप जहाँ आएंगे, लोकसभा विधानसभा ये सब क्षेत्र जो जिस एरिया में पड़ता है वहां पर आएंगे तो आपको हर एक स्टेट का एक भवन मिलेगा। झारखंड का झारखंड भवन, MP का MP भवन, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ भवन, UP का UP भवन, वो इसीलिए ताकि वहां के जो MP MLA आके वहीं पे रह सके और सेंट्रल के साथ कॉम्बिनेशन होकर काम कर सके। तो वही यही सारे चीज इन्वेस्टमेंट का चीज कहाँ, दिल्ली के थ्रू ही डील होता है, तो यहाँ झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इसी भवन में है, झारखंड भवन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। CTRTI, ठीक है, ये तो सबको पता है CTRTI क्या है, तसर वाला है, कुछ नहीं है, तसर अनुसंधान केंद्र सबको पता है, नगरी में है, ठीक है। तो उसी को आप मास्टर बच्चा को घेरने के लिए ये सब सवाल आता है। बच्चा क्या करता है, शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाता है, तसर रिसर्च सेंटर कहाँ है, फट से नगरी मार देगा, लेकिन बच्चा ने पूरा याद नहीं किया क्या नाम है, उसी के लिए फुल फॉर्म जैसा जाल बिछाया जाता है, ताकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नगरी, ठीक है, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं है ये, आप ये फुल फॉर्म में याद कर लीजिए।
पूछ देगा, ये टी फॉर ट्रेनिंग होता है या टेक्निकल होता है, ऐसे करके भी पूछ सकता है, इसलिए फुल फॉर्म याद रखिए। NML वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1944 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया में ये फैसला लिया गया कि इंडिया भी अब साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों में टैलेंट की तो कमी नहीं है, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया एक नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, एक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बनाया जाए। 1944 में क्या एक NML बनाया जाए, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, एक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो किस्मत से NML झारखंड के जमशेदपुर में बनाया गया। ठीक है, ये फैसला 1944 में लिया था, लेकिन बन के क्या 1950 ईस्वी में हुआ था। नेहरू जी आए थे इसको उद्घाटन करने के लिए। NML बहुत बड़ा चीज है। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे केंद्रीय धातु विज्ञान केंद्र, नहीं, केंद्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यही वाला है NML। तो NML का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें टाटा ने, उसके बाद टाटा उस समय की बहुत प्रभावशाली आदमी हुआ तो होता था, बहुत टाटा ग्रुप के बाद बहुत पैसा हुआ करता था, उसने भी बहुत सारे फंड लगाया है इसमें। ठीक है, और टाटा जो लोहे का जितने भी लेबर प्रयोग होता है यहीं पे होता है। JSWM देखिए, ये प्रोग्राम बनाया गया, झारखंड में सुखाड़ बहुत पड़ते हैं, पानी की बहुत कमी होती है, फुल रूप से पानी झारखंड को नहीं मिल पाता है, तो उस जो बरसाती पानी है उसको समुद्र में नहीं जाने देंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि जो बरसाती जल है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। वो झारखंड, वो इसी से होगा, JSWM प्रोजेक्ट के दौरान झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन। ठीक है, झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन, इसका नाम है झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन। फुल फॉर्म झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन। इसी के तहत जगह जगह पे कुआं, तालाब, नहर ये सब खोदा जा रहा है, छोटा छोटा डैम बनाया जा रहा है, किसके तहत, झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन के तहत। सुने होंगे डोभा बनाने का, रघुवर सरकार के समय डोभी पुलिया बनाने का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इस झारखंड स्टेट वाटरशेड मिशन के तहत। अब हम लोग पढ़ते हैं IFPL। ठीक है, IFP है ये, L नहीं है। देखिए, ये रांची में है, ये भी एक प्रयोग, ये है रिसर्च सेंटर है। ठीक है, IFP क्या है, रिसर्च सेंटर है। सारे रिसर्च सेंटर आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर है झारखंड में, एक दो नहीं। तो IFP भी एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। IFP का फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे फॉरेस्ट की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इस चीज पे रिसर्च होता है। ये IFP में, ये रांची में है, 1993 में बना है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए IFP कहाँ है। ठीक है, रांची में लालगुटुआ बोल के एक जगह है, लालगुटुआ, यहाँ पे है IFP। ठीक है, बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बड़ा नाम है ये सब। उसके बाद देखिए ट्रीम। ठीक है, ट्रीम आपने ट्राई का फुल फॉर्म पढ़ा होगा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये पुराना नाम है। अभी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम हो गया, म्यूजियम। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम, ये ट्रिम हो गया है। मैं भी पिछले वीडियो में ट्राई का फुल फॉर्म ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ही बताया था, अब ये ट्रिम हो गया। अब और बढ़ जाएगा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर रामदयाल मुंडा के ऊपर दिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है DRM ट्रिम, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है,
तो उस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। अब CRURRS, ठीक है, सबसे पहले ये है क्या, देखिए ये सबको पता है, जैसे CTRTI सबको पता है, नगड़ी में है तसर अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र सबको पता होगा हजारीबाग में, लेकिन फुल फॉर्म तो नहीं पता है ना, तो ये है, ठीक है, CRUSS, सेंट्रल रेनफेड, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, ठीक है, एस फॉर स्टेशन है, ठीक है, ये याद रखिए, एस फॉर स्टेशन है। ये कहाँ है, हजारीबाग में, हजारीबाग में क्या है, रेनफेड, जहाँ पानी की बहुत कमी है, अपलैंड, जमीन बहुत ऊंचा है, वहां राइस का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं, बुक में भी गलत लिखा है, सब जगह लिखा है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लिखा हुआ, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, ठीक है, कटक में है, ना कि हजारीबाग में है। तो यहाँ कौन सा राइस का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई, रेनफेड अपलैंड, जहाँ पानी की कमी है और ऊंचा एरिया में राइस के प्रोडक्टिविटी के ऊपर रिसर्च होता है, ना कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, कटक उड़ीसा में। उसके बाद IIAB, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी, ये रांची में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ है, रांची में, उन खटंगा बोल के जगह है, रांची में है गढ़ खटंगा। किसी को अगर ये जगह का नाम पता है मुझे बताइएगा, मुझे भी पता लगाना गढ़ खटंगा है कहाँ पे, रांची में, ठीक है। ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिस तरह ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नहीं पता होगा, उसी तरह इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा चीज है IIAB, इसीलिए आप इसको याद जरूर कर लेगा। गढ़ खटंगा वाला क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, IIAB, गढ़ खटंगा। उसके बाद वाला JMF, झारखंड मिल्क फेडरेशन, ठीक है, झारखंड मिल्क फेडरेशन, देखिए झारखंड को मिल्क प्रोडक्टिविटी में आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेट लेवल का ये फेडरेशन बनाया गया है, जिसको कहते हैं झारखंड मिल्क फेडरेशन, ठीक है। ये झारखंड में दूध का उत्पादन अभी ये फेडरेशन बनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड मिल्क फेडरेशन, अभी इसका नाम झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन भी कहीं कहीं दिखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जो शुरुआती दौर था उसमें JMF कहा जाता था इसे, ठीक है। एक क्या बोलते इसको, जो NDDB जो है, NDDB ये संस्थान जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया के दूध प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर प्लानिंग बनाता है, उसी के तहत, उसी के मदद से ये बनाया गया है झारखंड मिल्क फेडरेशन, और झारखंड के दूध के लिए ब्रांड दिया गया है, ठीक है, मेधा, ये भी याद कर लीजिए, दूध प्रोडक्टिविटी का, तो सुधा नाम सुने होंगे ना, इसी तरह NDDB के सहयोग से मेधा नाम मिला है, मेधा। कहीं किसी कोई देखा होगा मेधा दूध तो मुझे बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा है। JCRL, ये रेलवे से करार है, JCRL क्या है, रेलवे के साथ करार है। CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और इरकॉन एक कंपनी है, प्लस 2 आदमी और झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड का गवर्नमेंट, तीनों ने मिल के प्लान किया है सब चीज में, ठीक है। CCL का ये ट्रेन चलाने का काम करेगा, CCL का कोलफील्ड है, कोल एरिया है, झारखंड गवर्नमेंट पैसा देगा,
ठीक है, इस तरह करके मीटिंग करके बना बोला है कि भाई हम लोग जो कोयला खान से जो कोयला निकाल के डंपर से 407 से क्या क्या बोलते हैं उससे उठा के ले जाके हम लोग साइडिंग कहाँ दूर दूर साइडिंग होता है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर वहां ले जाके कोयला को गिराते हैं, फिर ट्रेन में लोड करते हैं, तो इससे खर्चा बढ़ जाता है। तो इस खर्चा को कम करने के लिए ये कौन सा JCRL बनाया गया कि खान में ही ट्रेन घुसा देंगे, झमेला ही खत्म। ठीक है, तो मैंने तो 2-3 देख चुका हूँ कि जहाँ खुदाई होता है वहां तक ट्रेन की पटरी बिछ गई है, ट्रेन भी चल रही है, ताकि वो डंपर वाला लोड ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा बचाया जा सके। पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, मगर जहां जहां संभव है वहां खत्म किया जा रहा है। झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, JCRL मतलब झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, वेरी सिंपल है, JCRL झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। SPT और CNT, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, फिर भी बता देता हूं मैं। SPT संथाल परगना टिनांसी एक्ट, संथाल परगना टिनांसी एक्ट, ठीक है, इसको SPT कहते हैं। SPT 1949 भूमि संबंधित कानून है, संथाल परगना एरिया में प्रभावी होता है। CNT कुछ नहीं है, टिनांसी एक्ट 1908 है, ये 1908 इसमें बना था। यहाँ पे संथाल परगना काट के छोटा नागपुर कर दीजिए, ये तो सबको पता होगा, कोई भी नहीं पढ़ने वाला ऐसा कोई ना होगा जिसको ये याद ना हो। अब एक चीज FJCCI, ठीक है, FJCCI देखिए ये चलिए पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं। फुल फॉर्म है इसका फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कोई भी देखिए ये बहुत गवर्नमेंट बॉडी है, ये मतलब गवर्नमेंट मतलब किस तरह से इंडस्ट्री को और कॉमर्स को ना व्यापार को सामंजस्य बनाते हुए किस तरह झारखंड का विस्तार करेंगे, उसका नीति कैसे निर्धारित करेगा, कौन कौन सा चीजें लागू करें झारखंड में, जैसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का विस्तार हो। तो यही जो फेडरेशन है यही उस चीज का देखभाल करता है। तो इसका फुल फॉर्म याद आपको होना चाहिए। उसके बाद IINRG, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, IINRG ये सब कोई पता है। IINRG कहाँ है, नागपुर में है। ये ऐसे लिख दिया हूं इसीलिए आपको नहीं पता है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। ये कुछ नहीं है, लाह अनुसंधान केंद्र है और कुछ नहीं है, लाह अनुसंधान केंद्र है। उसी को ये अंकों में लिखा हुआ है, आप शब्दों में बयां कर दीजिए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन, लाह को क्या बोलते हैं, नेचुरल रेजिन बताए थे भाई ऊपर, प्लास्टिक है, नेचुरल प्लास्टिक है, एंड गम्स मैंने बूंद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये सबको पता कहाँ है, नागपुर में 1924 में हुआ, और झांसको लैंप इसी के मदद से बना, ठीक है।